गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से वही अंदाज से लेकर आ गया हूँ फिर से क्लास 7 के साइंस, जो कि इस चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक, और चैप्टर 3 है। तो चलिए आज फिर से वही हम लोग साइंस फिर से पढ़ने वाले हैं। और आज बहुत दिनों के बाद में फिर से कुछ कारण से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण कुछ आप लोगों को मेरे ओर से क्षमा चाहता हूँ, आपकी ओर से मैं। तो फिर से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। और देखिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। कहता है क्या चीज़ की ऊन ऊन से क्या बनाया जाता है? साड़ियाँ, स्वेटर, सूट, पर्दा। तो कहता है कि ऊन से हमें क्या बनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ऊन से हमें, देखिए जाड़े के मौसम में ऊन से हमें क्या बनाया जाता है, तो पता है हम लोग को स्वेटर बनाया जाता है। नंबर नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। और नंबर नंबर दूसरा, अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? याक से, भेड़ से, अंगोरा नस्ल की बकरी से, गाय से। तो हम लोग अंगोरा ऊन को हम लोग अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दो सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। 3 नंबर, ऊन के रेशों रेशों हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भेड़ के बालों से, याक के बालों से, अंगोरा अंगोरा बकरी से, उपरोक्त से। तो अंगोरा जो हम लोग इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, पौधे कौन 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 से रेशा प्राप्त होता है? कपास से, ऊन से, रेशम से, पॉलिस्टर से। तो कहता है क्या हम लोग को जो है रेशा किससे होता है कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए से होता है। क्या होता है, पौधे से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? कपास से प्राप्त होते हैं, जो कि हम लोग को रेशे प्राप्त होते हैं। याक की ऊन ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात से, लद्दाख से, नेपाल से, महाराष्ट्र से। तो पता है कि याक की ऊन हम लोग को लद्दाख से प्राप्त होता है। और 5 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 6 नंबर, रेशे कहाँ से प्राप्त होता है? पादप या पौधे दोनों की, जंतुओं से, ए बी दोनों, मनुष्य से। तो रेशा हम लोग को ए बी दोनों से प्राप्त होता है। 6 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 7, रेशम रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है? रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है? पर्दे, साड़ियाँ, ए बी दोनों। तो क्या कहता है, रेशम की फाइबर से हम लोगों का ए बी दोनों, सब पर्दा और साड़ी दोनों बनाया जाता है। भेड़, बकरी, याक से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम, ऊन, कपड़े। बी तो क्या कहता है, ऊन प्राप्त होता है। क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे दोस्त। अब देखते हैं भेड़ कौन कौन पालते हैं? किसान, व्यापारी, दुकानदार, गड़ेरिया। तो भेड़ जो होता है गड़ेरिया पालता है प्यारे दोस्त। और 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर, भेड़िया कहता है क्या चीज़, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। 10 का सी आंसर सही होगा। 11 नंबर, कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? कपड़े का, चटाई, बेहतरीन शॉलें, साड़ी। तो क्या कहता है, कश्मीरी बकरी से क्या कहते हैं, बेहतरीन साड़ी बनाया जाता है। 11 का सी आंसर सही हो जाएगा। कहता है क्या, 12 नंबर, कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? बारीक होते हैं, खुरदुरे होते हैं, मुलायम होते हैं, लंबे होते हैं। तो कहता है क्या, के बाल क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है। 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्या होगा, भेड़े की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है? कहता है नीली रावी है, मुर्रा है, सुरती है, उपरोक्त डी। तो इनमें से सभी है। डी नंबर तो नीली रावी भी है, मुर्रा भी है और सुरती भी है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। और कहता है 15, अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, गुजरात में। तो कहता है अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर का, दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? लामा,
एल्पेका ए बी दोनों, अंगोरा सी। तो कहता है लामा और एल्पेका दोनों पाया जाता है, सी होगा ऑप्शन सी 15 का। कहता है बेहतरीन सोलें क्या है, मुलायम सोलें, पश्मीना सोल है, कश्मीरी सोल है, उपरोक्त सी। तो क्या कहता है पश्मीना सोल, जो कि कहाँ बनता है, लद्दाख में बनता है पश्मीना सोल। ठीक है 16। कहता है रेशम की कीड़े किस पेड़ पे की पत्तियों को खाते हैं, अमरूद के, शहतूत के, आम के, केले के। तो रेशम की सोलें किसे खाती है, शहतूत के खाते हैं, 17 का भी आंसर सही हो जाएगा। कहता है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, बागवानी पालन, झींगा पालन। तो इसमें क्या होता है, रेशम उत्पादन भी कहा जाता है या रेशम पालन कहा जाता है। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का तो ऑप्शन मार दिए बी नंबर। 19 का भेड़ क्या है, भेड़ क्या क्या खाती है, घास और पत्तियां, दालें, अनाज, उपरोक्त डी। तो उपरोक्त डी खाती है। कहता है दालें दालें भी खाती है, पत्तियां भी खाती है और अनाज भी खाती है और घास भी खाती है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। रेशम की कीड़ा कीड़ा एक डैश है, कहता है कमला है, लार्वा है, अंडा है, वयस्क पतंग है। क्या कहते हैं, कमला है, कमला कैटरपिलर है। क्या थे, रेशम की कीड़ा एक कैटरपिलर है, जो कि जिसको हम लोग कमला कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति फाइबर का उदाहरण नहीं है। फाइबर का उदाहरण रेशम कहता है रेशम कहता है रेशम सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम, रुई, लकड़ी। तो क्या कहता है कि रेशम सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशा, क्या चीज़, यही नहीं है। क्या चीज़, प्रकृति फाइबर ये उदाहरण नहीं है, प्रकृति फाइबर उदाहरण नहीं है रेशम के सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम। ठीक, कहता है उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है, आयात निर्यात का साधन है, जीविकापार्जन का साधन है, मनोरंजन का साधन है, और क्या कहता है समय व्यतीत करने का साधन है। कहता है जीविकापार्जन का साधन है, किसका है, उन व्यतीत के लिए क्या साधन है, जीविकापार्जन का साधन है। कहता है कोकून से रेशम रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लच्छा बनाना, ऊन कतरना, कंघी करना, कच्चा धागा निकालना। क्या कहता है, ऊन कतरना कहते हैं इसको हम लोगों ने। क्या कहते हैं, 23 का भी आंसर सही हो जाएगा। कहता है 24 का भेड़ के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है। कहता है भेड़ के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सफाई, बाल काटना, कंघी या हटाने का कार्य। तो इसमें बाल काटना कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, बाल काटना कहा जाएगा। बुलाया जाता है या कहा जाता है, एक ही होगा। कहता है सामान्यतः भेड़ के बालों को कौन से मौसम में काटा जाए, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत। किसमें, गर्मी के मौसम में हमेशा काटा जाता है भेड़ के बालों को हमेशा। ठीक है, कहता है कि रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी, भारत में, इंडोनेशिया, मलेशिया में, चीन में। रेशम की खोज हम लोगों को कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। कहता है रेशम की किस्म कैसी होती है, रेशम की किस्म कैसी होती है, टस्सर, मूंगा, कोसा व एरी, उपरोक्त क्या होता है, सभी। तो क्या होता है, उपरोक्त सभी होती है, उपरोक्त क्या होता है, सभी होता है, 27 का। और क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति फाइबर है, नायलॉन है, सेलुलोज से बनाया हुआ, रेशमी है, प्लास्टर है, पटसन है। तो क्या कहता है, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, पटसन। पटसन का एक पौधा होता है जो कि एक प्रकृति फाइबर होता है। और क्या कहा जाता है, कहता है क्या, डैश से ऊन प्राप्त नहीं होते, भेड़ से, लामा से, याक से, हिरन से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किससे नहीं होता है, डी से ऑप्शन सही होता है कि डी से। तो कहा जाता है कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। 29 नंबर, ठीक है 30 नंबर पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। कहता है उन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर स्वेटर स्वेटर रोग से ग्रस्त है। कहता है बखर बाखरवाल भेड़ की एक भारतीय नस्ल है।
रेयॉन एक प्राकृतिक फाइबर है। और कहता है शेयरिंग आमतौर पर गर्मियों के मौसम में किया जाता है। तो कहता है निम्नलिखित में कथन सत्य नहीं है, तो कथन सत्य नहीं है, सी नंबर होगा। कथन सत्य नहीं है, सी नंबर होगा। कितना नंबर होगा? सी नंबर। कि रेयॉन एक प्राकृतिक फाइबर है, ये नहीं है। रेयॉन जो है बनाया जाता है, ये प्रकृति। कहता है भेड़ से क्या प्राप्त है? रुई होता है, रुई होता है, सन होता है, ऊन होता है। रेयॉन सेल्यूलोज से बनाया हुआ नकली रेशा। तो भेड़ से हम लोग को पता है क्या चीज़ की ऊन प्राप्त होता है 31 का। कहता है रेशम की कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए डैश वृक्ष, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तुरंत पढ़ा था। सतूत होता है, फटाफट पढ़ते हैं, जो ऑप्शन बार बार रिपीट होता है उसको फटाफट। कहता है सेरिकल्चर डैश है रेशम, हाँ ये ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरिकल्चर है रेशम कीट पालन, भेड़ का देखभाल, कपास का बागवान, मधुमक्खी का पालन। तो कहता है कि ए नंबर से, कहता है सेरिकल्चर जो होता है रेशम का पालन होता है। वेरी वेरी आंसर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता है? याक, ऊंट, बकरी, कुत्ता। तो क्या कहता है क्या चीज़ कि कुत्ता जो होता है कि ऊन उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फटाफट धनाधन पढ़ते हैं। रेशम का प्रकार प्रकार नहीं है। रेशम का टसर रेशम, मूंगा रेशम, मैसूर रेशम और क्या कहता है कोसा। तो इसमें कहता है कि ऑप्शन मैसूर, ये प्रकार नहीं है, रेशम के प्रकार नहीं है मैसूर रेशम। कहता है क्या चीज, क्या कह रहा है कि रेशम के फाइबर का ऊन नहीं है, कठोर, खुरदार और रोएदार और नरम। तो कहता है रेशम के फाइबर का गुण नहीं है। तो कैसा गुण नहीं? कठोर का गुण नहीं है। इसका मतलब जो भी होगा रेशम जो बनेगा ना वो कठोर नहीं होगा, वो जब भी होगा वो मुलायम ही होगा। कहता है 37 डैश से ऊन प्राप्त नहीं होता है? गाय, याक, लामा, एप्पा। कहता है गाय से हम लोग को ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 37 का। कहता है भेड़, याक, बकरी की ऊन का रंग डैश रंग प्राय डैश नहीं होता है, लाल, भरा, काला, भूरा, सफ़ेद। तो इसमें काला नहीं होता है। क्या नहीं होता है? काला नहीं होता है। भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्राय डैश नहीं होता है, काला नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही है। भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो भेड़ पालन हम लोग का महाराष्ट्र में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही होगा 39 का। पश्मीना, पश्मीना डैश प्राप्त किया जाता है? याक से, लामा से, अंगोरा से और कहता है एप्लुका से। तो अंगोरा से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। तो कहता है कि जंतु जंतु रेस नहीं है, जंतु रेशा नहीं है, रेशम, टसक, जूट, ऊन। तो क्या कहता है? सी नंबर। क्या आता है? सी नंबर 41 का सी होगा। अरे मर्दे।